प्यारे बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में प्रसिद्ध है। वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। समान प्रकार के अगर आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, यदि विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में प्रसिद्ध है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवेश क्रमशः Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी r हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F अनुक्रमानुपाती आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अर्थात Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात बटे में r स्क्वायर या F बराबर के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां के कांस्टेंट है। इसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, माध्यम पर, और नंबर दो, बल के मात्रक की पद्धति पर। के का मान दो बातों पर निर्भर है। नंबर एक, मात्रक पर, और नंबर दो, माध्यम पर। प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने के का मान 9 के कांस्टेंट है। के का मान मात्रक पर तथा माध्यम पर निर्भर करता है। प्रयोगों के आधार पर के का मान दो प्रकार से निकाला गया। नंबर एक, निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में के बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अतः कूलाम का नियम हमारा हो जाएगा। तो इसलिए यहां से देखें F इक्वल टू 1/4 पाई K इक्वल टू 9.0 गुणे 10 की घात 9 है Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, या सुविधा के दृष्टि से K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं। इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन 0
निर्वात की विद्युतशीलता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर या F बराबर K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ K कांस्टेंट है, इसका मान बल के मात्रक पर तथा माध्यम पर निर्भर करता है। प्रयोगों के आधार पर इसका मान दो तरीके से ज्ञात किया गया। नंबर एक, यदि निर्वात या वायु है माध्यम तो K बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए F बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। या आगे के फार्मूले हमारे सरल हो जाएं, सुविधा के लिए K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मान यो मात्रक बीमीय सूत्र। चूंकि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या K की वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10 की घात 9 बराबर 10 की घात 9 सॉरी मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 गुणे 10 की घात 9, ये कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सरल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। वैसे ये वैल्यू हमें दी रहेगी हमेशा कांस्टेंट के टर्म में 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं। बीमीय सूत्र इसके मात्रक से ही निकालते हैं। मात्रक इसका है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर कूलाम का मात्रक होता है 80, इसलिए c स्क्वायर का मात्रक कूलाम, तो a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान न्यूटन बल का है, बल का बीमीय सूत्र होता है m/-2 इंटू मीटर h स्क्वायर। इस प्रकार से इसका बीमीय सूत्र आएगा। m को ऊपर ले जाएंगे तो m-1 हो जाएगा। यहाँ l क्यूब है और l भी ऊपर जाएगा तो l 2l और ये l की घात -3 आ जाएगा। और यहाँ t को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ स्क्वायर है -2 है, ऊपर जाके प्लस होगा तो t4 इंटू a स्क्वायर। इस प्रकार से आज हमने कूलाम के नियम के बारे में चर्चा की है। इसका दूसरा भाग है कि माध्यम में अगर रखे हो आवेश तो क्या होगा। तो यदि माध्यम में आवेश हो तब क्या होगा, देखते हैं कूलाम का नियम कैसे बदल जाता है। यदि आवेश माध्यम में रखे हो तो हम K के स्थान पर माध्यम में K के स्थान पर हम 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 के रखते हैं। इसलिए कूलाम का नियम आपका हो जाएगा F इक्वल टू माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, ये माध्यम की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है, तथा के माध्यम का परावैद्युतांक है। के का मान निर्वात में 1 होता है, निर्वात या वायु में के बराबर 1, तथा धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 तथा धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। यहां से हमें एक परिभाषा छोटी सी और मिल जाती है। माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के या के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, अर्थात माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम सापेक्ष वैद्युशीलता भी कहते हैं। निर्वात की वैद्युशीलता ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन 0 है और एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है, तो माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। कूलाम के नियम में यदि हम दूरी और बल में ग्राफ खींचे तो इस तरीके से आता है। दूरी और बल में यहाँ पर जो बल होता है वो अनुप्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, अर्थात यदि दूरी को दुगनी कर दी जाए तो इसके बीच लगने वाला बल 1/4 हो जाएगा, और यदि दूरी को आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रहे माध्यम में वैद्युत बल का मान घट जाता है, अर्थात अगर यदि हम किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेश को रख देते हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। आज हमने कूलाम के नियम के बारे में चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी। आज का वीडियो देखें और व्हाट्सएप ग्रुप तथा वीडियो यूट्यूब चैनल पर लाइक भी करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।